बनारस से आया, बॉय स्कूल से निकला। 90 में पता चला, किसी ने बोला ये सच में मिसोजिनिस्ट। मैं कहा अच्छा मिसोजिनी क्या होता है, डिक्शनरी में देखा। मिर्ची पर मेरा नाम है आरजे ज्ञानेश्वरी एंड आई डोंट नो मेरे लाइफ में ये बहुत ही अनयूजुअल सैटरडे कैसे आया है जब आई एम सिटिंग विद अनुराग कश्यप एंड अमित त्रिवेदी। हाँ, और जब इनको जाना है लोलापलूजा। मेरे को नहीं जाना है सर, मेरा हो गया यहाँ पे लोलापलूजा में लोग मजे कर सकते हैं, हमारा यहाँ पे अलग प्राइवेट कॉन्सर्ट चलने वाला है। सो आई एम रियली हैप्पी। अनुराग कश्यप सर एंड अमित त्रिवेदी सर, वेलकम टू मिर्ची एंड आई एम सो थ्रिल्ड। सैटरडे हैज नेवर बीन बेटर। तो सैटरडे जनरली मेरा शो होता है तो मैं ही आती हूँ, तो मेरा अकेले का होता है पूरा ऑफिस इन अ वे। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट सैटरडे को आई एम मीटिंग सच फिनोमिनल पीपल, फीलिंग सो ग्रेट एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे मोहब्बत। हाँ, मैं पूछूंगी कि ये नाम क्यों है, डोंट वरी, डोंट बी सो सरप्राइज। बट इसके अलावा भी और बहुत सारी बातें होने वाली हैं। सबसे पहले आई वांट टू स्टार्ट, जब मैंने ट्रेलर मैं तुमसे पहला सवाल पूछूं, रेडियो मिर्ची कहाँ लॉन्च हुआ था, कहाँ से शुरू हुआ था? इंदौर। अरे यार पता है तुमको? थैंक गॉड जॉब बच गई। चलो पूछो। No, but when I saw the trailer, no sir, नीचे comments में apart from what they feel about the film or how excited they are or what they feel about the music, दो नाम थे, अमित त्रिवेदी and अनुराग कश्यप, and people were vouching for the name. लोग ये कह रहे थे कि यार आप लोग की फिल्म है, हम तो देखेंगे, आप लोग की फिल्म है, हमें तो देखनी है, हम इतने एक्साइटेड, एंड एवरीथिंग वाज अबाउट योर नेम्स। सो आई जस्ट फेल्ट इट्स सो फिनोमिनल जब apart from the kind of work you're doing, just नाम पे लोग इतने पागल हुए जा रहे हैं। How does it feel from the point where you came to Mumbai probably and started your journey to a point where आज if it's an Anurag Kashyap film, if it's Amit Trivedi musical, we are going, बात खत्म। हाँ, मेरा अमिताभ बच्चन है। But sir, how do you look at this love that you're getting? In the sense that the love is, if you really look at it, I think the love is a lot for Amit, and also what people associate कि अमित और अनुराग के साथ जब काम करता है तो अमित कुछ अपना करता है, कुछ नया करता है। Yeah. I think love comes from there. But no, there's a lot of love No, for you. yeah. too, No, sir. also it's there, but I'm saying it's just that because कुछ तो होता है, हम लोग खेलते हैं। हाँ. ये भी ज्यादा खेलता है। बट जब मैं खेलता हूँ ना, मैं खेलने के बाद इनके पास आती है ना, इनके डोमेन में जाता है, द वे ही प्लेज इट आउट ऑन स्क्रीन, जैसे कि परदेसी में आपने देखा होगा, फिर मनमर्जिया में वो जो क्या प्यारा इश्क वाला क्या ग्रे वाला शेड, हाँ, ध्यानचंद, द वे ही शूट्स द म्यूजिक दैट आई गिव हिम, इट्स आई थिंक दैट मैरिज, द कॉम्बिनेशन इज मैजिकल। आई फील दैट्स व्हाट पीपल, हाँ, मतलब कुछ अपने आप होता है यार। देखो क्या ना, लोगों की एक्सपेक्टेशन, हम अपना काम करते हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जाती है। मुझे डर लगता है एक्सपेक्टेशन से, बिकॉज क्या होता है ना, एक्सपेक्टेशन ऐसे जाती है और फिर हम लोग क्या है, हम लोग कुछ और फिल्म कर रहे हैं, हम लोग यहाँ कहीं जाना चाह रहे हैं, लोग बोले यहाँ मत जाओ, इधर वापस आओ, वो बहुत मुश्किल होता है। और ये ओवर पीरियड ऑफ टाइम होता है, मतलब इन द सेंस Absolutely, the bar is so high and people are expecting बार तो इसने so देवडी में much. इतना हाई कर दिया था कि उसके बाद बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब हम लोग इस फिल्म के लिए हम लोग नया म्यूजिक करना चाह रहे थे, लिटरली हमारे बीच में डिस्कशन ये हो रहा था कि भाई ये फिल्म हम जिनके बारे में बोल रहे हैं उनकी पोएट्री शैली पाजी आपके लेवल की नहीं हो सकती। तो शैली पाजी बोले यार ऐसा रिक्वेस्ट कि मतलब मेरे को पोएट्री कम करनी है। ये क्या ब्रीफ है? अरे नहीं, मुझे याद है अभी भी, मतलब मैं कहा इनकी भाषा में बोलो, ये नहीं बोलेंगे आपकी भाषा में। सर मुझे याद है अभी भी, फ्राइडे को मनमर्जिया रिलीज हुई थी 2018 में, और फ्राइडे एंड मंडे, जिस लाइक द फॉलोइंग मंडे को सर ने ये ट्विन लव स्टोरी नाम की एक स्क्रिप्ट भेज दी थी हमको पढ़ने के लिए। तो वी हैड टू अनलर्न, शैली पाजी फर्स्ट हैड टू कम आउट ऑफ मनमर्जिया, व्हिच From this Friday that happened to this Monday. I mean, अभी Friday हुआ and then Monday कहानी पढ़ी और उसके बाद वी हैड टू गेट इनटू दिस इमीडिएटली। Yeah. नहीं, मैंने फोन किया कि सर आके मिले क्या। ही हैड टू अनलर्न फर्स्ट। अरे ये भी तो बोले जो पोइट्री, जो डेप्थ आपने लिखी है मनमर्जिया में, वो सब भूल जाओ। अभी आपको बाप रे। हाँ, मतलब इट्स डिफिकल्ट बिकॉज नो क्या है, आप बना तो लोगे गाने, फिर एक दिन फिल्म आएगी, लोग बोलेंगे यार ये गाने इस फिल्म में बैठ ही नहीं रहे। तो गाने फिल्म के हिसाब से होने चाहिए, तो उसके लिए हम, और फिल्म के हिसाब से क्या होना चाहिए ना मैं उनको बता सकता हूँ ना ये, हम सबको ढूंढना था हमको। तो हम लोग ने ढूंढने की कोशिश की है। हमारा तो होल एक्सरसाइज हैज बीन लेट्स ट्राई एंड फाइंड दैट वॉइस, दैट वाइब। या
एब्सोल्युटली, बट दिस इज अ लॉट अबाउट द यूथ, है ना सर? बिकॉज रंग भी अगर आप देखें तो काफी इंटरेस्टिंग से कलर्स हैं, काफी इंटरेस्टिंग सा ट्रेलर है, जो लोग हैं वो काफी यंग है। तो ये यंग लोगों की स्टोरी एग्जैक्टली शुरू कहाँ से हुई आपके दिमाग में? ये तो सारा मेरी बेटी के YouTube वीडियो देखते हो आप? देखे तो है, और मैंने कभी सुना देखा? भी है कि कुछ हुआ था। हाँ, नहीं वो YouTube वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगी कहाँ से शुरुआत हुई थी। तो बेसिकली वही है, नथिंग, इट्स अबाउट जो जनरेशन है आज की। रैंडमली लोग जब बोलते हैं, जब आप ये यंग लोगों का प्यार दिखा रहे हो, वैसे इंटरव्यूज में पूछा गया तो आप सब कुछ दिखा रहे हो? मैंने कहा हाँ। तो क्या सब कुछ का क्या मतलब? नहीं, यंग लोग तो पता नहीं ना, आजकल तो उनका तो प्यार बदलता ही रहता है। मैं कहा आपका एजम्पशन है, ये लिटरली उनका एजम्पशन है। दिस जनरेशन इज मच मोर ऑनेस्ट एंड क्लियर, दे आर नॉट कंफ्यूज्ड, दे आर नॉट कंफ्यूज देमसेल्व्स एंड दे डोंट कंफ्यूज द अदर्स। हमारे ज़माने में हम लोग को तो ऐसा होता था कि आई लव यू बोलने के बाद डेट पे जाते थे। तो जब तक ये रिवर्स इंजीनियरिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग, जो कि झूठ होता था, जो कि झूठ होता था। मूवी देखने के लिए भी जाना तो बोलना तो नहीं यार रियली। एंड सब मतलब ये जनरेशन कंफ्यूज नहीं है, और ये जनरेशन जब कमिट करती है तो कमिटेड होती है। ये जनरेशन को ज़्यादा क्लैरिटी है, ये रिप्रेस्ड नहीं है। हम लोग अपने ऊपर काम करके ना, हम लोग को तो पहले तो एक तो कॉलेज गए 89 में, हाँ बॉयज़ स्कूल से निकला, बनारस से आया, बॉयज़ स्कूल से निकला। 90 में पता चला, किसी ने बोला यू आर सच अ मिसोजिनिस्ट। तो मैं कहा अच्छा मिसोजिनी क्या होता है, डिक्शनरी में देखा। हाँ 1990 में तो पहली बार मिसोजिनी वर्ड पढ़ा। हाँ, और फिर उसके बाद जो है डंडे मार मार के अंदर से, मेरी क्लास में सब लड़कियां थी, सब बड़ी थी 2 साल। हाँ, तो सबने तो भाई भाई बना लिया, फिर सबने डंडे मार मार के ठीक किया मुझे। हाँ, तो हम लोग अपने आप पे काम ही कर रहे थे। फिर मतलब अपने अंदर से होमोफोबिया निकालना, वो सब निकालना, क्योंकि हमारे अंदर इनग्रेन था, हम ऐसे बड़े हुए थे। हमारे बच्चे तो पैदा ही प्रोग्रेसिव हुए हैं। दे कॉल आउट एवरी डे, माई डॉटर कॉल्स मी आउट ऑन एवरी लिटिल थिंग। यस पापा, दैट्स सो नॉट कूल, एंड शी गोज यू, आई डोंट वांट टू नो दैट। क्या है मतलब ये जो है ना, सडनली एक पॉइंट पे लगता है यार, देखो पता है जब मैंने ये फिल्म बनाई थी, लोग बोलते थे कि तुम कितने प्रोग्रेसिव हो, मैं कितना, पापा इसे उनके लिए होगा, पापा हमारे लिए नहीं। Oh, so it started from there. But sir, when you नहीं तो ideas was came just from that हम लोग जिंदगी जी लेते हैं ना, हम स्ट्रगल करके ऊपर आते हैं, जिंदगी जी लेते हैं, तो हमें लगता है हमने जो जिंदगी समझी है ना, हाँ, और ये बच्चे गलती कर रहे हैं, इनको जरा समझाना चाहिए। हाँ, जब समझाने जाओ तो हमें लगता है हम वही काम कर रहे हैं जो हमारे माँ बाप हमारे साथ कर रहे थे। हम उनको समझाने के चक्कर में उनकी लाइफ खराब कर देते हैं, बिकॉज यू नो वी डोंट लेट देम बी, बिकॉज दे हैव टू नेविगेट देमसेल्व्स। So this film is just that, kids who are still figuring it out, whether it's their aspirations, is their relationship, is love, they're so safe with each other in the sense, ये फिल्म जब देखते लोग बोलते हैं यार कैसे, हमारे ज़माने में तो ऐसा होता ही नहीं था कि लड़का लड़की एक रूम में सो जाएं और उनके बीच में कुछ भी ना हो, दोस्त हैं और इतना सेफ फील कर रहे हो, इतने नॉर्मल। हमारे तो एक लड़का लड़का अपने कमरे का दरवाजा भी बंद कर दिया तो अगर बैठे तो डर जाते थे कि क्या होने वाला है, दरवाजा क्यों बंद कर दिया। आई एम सेइंग वो ऐसा नहीं है आज के डेट में। True. So I'm saying we came from repression, we came from this patriarchal world. This generation is the native to today's world. And हम जो पेरेंट्स हैं ना, इस फिल्म के इनविजिबल विलेंस हैं। Oh wow, that's हाँ, हम पेरेंट्स इस फिल्म के इनविजिबल विलेंस हैं जो बच्चों की जिंदगी में कूदते हैं, जो हमें लगता है हमारे हिसाब से ठीक होना चाहिए। और खासतौर पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम सबकी नाक जो है ना बेटियों से ही एसोसिएटेड होती है, बेटे से नहीं। मुझे बोलती ना बात तुम्हारी नाक क्यों कट जाती है, तो चाहे इधर हो चाहे उधर हो, मतलब बेटा करे तो चलो माफ किया जा सकता है, बेटी करे तो खानदान पे बात आ जाती है। ये मेरे को कभी समझे नहीं। तो हमारे यहाँ भी जब चलता रहता है सोशल मीडिया पे भी, मैंने कहा यार हमेशा लड़की हिंदू क्यों होती है, लड़की मुसलमान क्यों नहीं सकती। मैंने कहा चलो इस फिल्म में लड़की मुसलमान भी करते हैं और हिंदू भी करते हैं और देखते हैं क्या है, प्रॉब्लम दोनों जगह है। Absolutely. And that's such an interesting way that you put it, कि parents are invisible villains in the film. Yeah. I mean, wow, who looked at it from that perspective, sir? Amazing. But sir, like you mentioned ना कि अभी सारा एक जैसा हो रहा है, मतलब हम in a way कोशिश कर रहे हैं कि everything should look symmetrical, same color, same form, same structure. Same could probably apply to films as well. कि बहुत सारे characters which look in those ढांचे, आप हमेशा ट्राई करते हो कि जितना रियल हो सके, जितना क्रुकेड, जितना whatever, however it is, एब्सोल्युटली रियल तो नहीं, एब्सोल्युटली रियल तो मैं नहीं बनाता हूँ। एब्सोल्युटली रियल
बनाने वाले फिल्म मेकर्स हैं बहुत सारे, अचल मिश्रा, प्रतीक वत्स, ये सारे लोग जो है जीनी बीनी चदरिया देखो, मतलब वो ज़्यादा रियल है, मतलब इट सीम्स आई मेक रियलिस्टिक फिल्म्स, इट सीम्स रियल, Yeah. इट हैज़ टू लुक बिलीवेबल, Yeah. whatever story What you're is that telling. effort, but so that goes into? Nothing, I need to believe. So I just watch my things, and if I don't believe it, then I don't believe it, then I have to do it again. But both of you have been associated since more than 15 years, if I'm not wrong. Yeah, is it around 15-16 15? साल। Yeah. 16 years. 2007 में मिले थे, जनवरी में। Yeah, so around the same time. कितन कब मिले थे सबसे पहली बार, आपको याद है? मुझे First याद time है, when you मुझे both पूरा met each other. क्लियरली याद है, बैंड्रा में मिले थे हम, हाँ, 2007 जनवरी में बैंड्रा में। बैंड्रा में मिले थे। But क्या था वो? Was it for a film? Was it मैं for घूम some के आया project? था, मैं न्यूयॉर्क से घूम के आया था, और मैं अपने सेपरेशन का न्यूयॉर्क चला गया था। वहाँ पे मैंने बहुत सारा अंडरग्राउंड म्यूजिक सुना और मैं हिल गया था पूरा तरह से। मैं कहता यार ये मेरे को इंडिया में कहाँ से मिलेगा। मैं शिल्पा राव से डिस्कस कर रहा था। हाँ. शिल्पा को यार शिल्पा मैंने ना ऐसा म्यूजिक सुना है और एकदम ही नया, मतलब इट्स लाइक समथिंग बियॉन्ड व्हाट वन कैन इमेजिन एंड इट इज़ सो एक्लेक्टिक। हमारे इंडिया में कोई ऐसा म्यूजिक क्यों नहीं कर रहा है? तो शिल्पा ने कहा कर रहा है ना। मैं कौन? तो मेरा दोस्त है, मिलाता हूँ। और आया, मैं कौन दोस्त? अमित त्रिवेदी। अब नाम से लगता है अमित त्रिवेदी कहाँ से, म्यूजिशियन का नाम नहीं है ना। अमित त्रिवेदी का नाम के आदमी ढोलक बजाएगा, मतलब वो कहाँ से म्यूजिक करेगा? ठीक है। और ये आया भी इतना सिंपल सा, वो गोलू मोलू सा था। We saw one throwback picture also on your Instagram. Yeah, It's difficult to recognize. वो इतना सिंपल सा गोलू मोलू सा। मैं कहा ये म्यूजिक करेगा कैसे? तो शिल्पा ने कहा आप जस्ट ट्रस्ट करो। मैं कहा अच्छा ठीक है। और बहुत ही स्वीट है, यदि अभी भी इतना ही स्वीट है। तो मैंने उसको सुनाया, मैंने कहा मैं देवदास ऐसे बनाना चाहता हूँ। हाँ, और मैंने बस सुना है कि मैं किस तरह का साउंड मैंने सुना, वो बताया था मैंने। हाँ। मैंने अजीब ऐसे ऐसे साउंड सुना। मैं कुछ बोला तू बता तू क्या कर सकता है। ये चला गया और मैं नो स्मोकिंग शूट कर रहा था। और आई थिंक इसको लगे कुछ 2007 में 2006 में मिले थे। नहीं 7 साल नहीं 6 में हम लोग मिले थे। 2008 में देवडी शूट हुई थी। 6 में मिले थे। नहीं सर 7 की जनवरी करेक्ट है। हाँ, और 7 फिर का? उसके 6-7 महीने बाद हम लोग अगस्त में मिले थे वापस। अच्छा हाँ करेक्ट हाँ। सुनने के लिए। 2007 में नो स्मोकिंग रिलीज हुई थी। करेक्ट हाँ करेक्ट। 2007 फिर अगस्त में हम लोग उसके बाद में 7 महीने शूट बाद, करने के लिए वहाँ चला गया था। तो 6-7 महीने के लिए मैं इनकी लाइफ से उस मीटिंग के बाद गायब हो गया। No, never met in those. हाँ, नो नेवर कॉल नेवर मेट आई वाज डूइंग रिटर्न ऑफ हनुमान। ब्लैक फ्राइडे रिलीज थी, रिटर्न ऑफ हनुमान, और वो हो रही थी क्या बोलते हैं, नो स्मोकिंग। नो स्मोकिंग। तो बाय द टाइम वट एवर इन्फॉर्मेशन आई हैड गैदर्ड, उस बेसिस पे आई हैड स्टार्टेड माई वर्क बिग टाइम। एंड देन when it was ready, when I thought I was ready to present it, then I again called Shilpa again. Shilpa also kept asking कि क्या कर रहा है, क्या चल रहा है। मतलब बस हो ही गया है, अब whenever I am ready, जब भी आप बोलो you can call. So she called him again. So he was with Vikas Bahl at Marriott, JW Marriott, and हम लोग फिर वहाँ गए, वेट किया। मैंने बोला सर अगर आपके पास फुर्सत है थोड़ी देर के लिए, अब पास में ही स्टूडियो है इधर जू में, मैरियट के पास ही था, लाइक 5-10 मिनट, बस थोड़ी देर के लिए आ जाओ और सुन लीजिए जो कुछ भी किया है। बाप रे बाप, मुझे याद है स्टूडियो आए, विकास अनुराग सर दोनों बैठे और मैं डर के मैंने प्ले किया। मैंने पता नहीं क्या किया है, बट जो भी किया अभी जय हनुमान भगवान का नाम लेके शुरू कर दिया। एंड देन आई स्टार्टेड प्लेइंग, वी प्लेड सम 6 सॉन्ग्स। मुझे लगा एक खाद तो पसंद आ जाए, कुछ तो पसंद आ जाए। सारे के सारे एज इट इज फिल्म में, कुछ चेंज नहीं किया। मैंने कहा सारे दे दो मेरे को। जो देवडी आप सुन रहे हो ना वही है, जो आई थिंक नहीं कुछ हार्डली कुछ चेंज हुआ। एक वर्ड चेंज हुआ था, बाय गॉड बस। हाँ। पहले में बाय गॉड आया था, बाय गॉड। पायले में, हाँ, जो पायले में बाय गॉड, हाँ वो चेंज हुआ था। और चेंज नहीं हुआ था, ऐड हुआ था। नहीं चेंज हुआ था, पहले उसमें इट्स फंकी ऐसा कुछ था, उसको बाय गॉड कर दिया था, बस उतना ही चेंज था। तो बाकी सब सेम था। And then you guys kept doing. And then नहीं, he said also very funny story। इमोशनल अत्याचार कहाँ से आया? अब वो जो परदेसी गाना था ना, तो जब पहली बार सुना तो मेरे को इब्के हो गया अग्गे यार। इट साउंडेड लाइक अत्याचार टू मी। सो मैंने अत्याचार नहीं सर, इब्के हो गया अग्गे यार। सो वो मेरे दिमाग में रह गया अत्याचार। और वो फिर क्योंकि गलत सुना मैंने,
और फिर वो रात को सोते सोते सडनली में कहा इमोशनल अत्याचार क्या गाना बनेगा, मैंने कहा एक वर्ड लिखी इमोशनल अत्याचार, मैंने रात को फोन किया सर ने, और मैं मैच देख रहा था, कोई मस्त इंडिया कुछ फाइनल रन चल रहा था, और उसके बीच में सर ने भी लिखा है मेरे को, मैंने 5 तो भी फ्रेंड के घर पे था, पेपर पेन जुगाड़ किया, सिर्फ ये 2 ही वर्ड थे कि समथिंग यार यू सेड एंड इमोशनल अत्याचार था कुछ। तो अमिताभ के पास गए, भट्टाचार्य, उनसे बात कराई सर की, और उन्होंने घर में ही गाना बनाया ग्रुप, मेरे जो घर, मेरा छोटा सा घर था उसके अंदर ही एक रूम में फैन वैन बंद करके हमने रिकॉर्ड किया, गाना गाया। और अमिताभ को जब बोला कि भाई तू ये फिलहाल के लिए स्क्रैच गा दे, बिकॉज ही वॉज अ सिंगर, वो सिंगर बनना आए थे लखनऊ से, लिरिसिस्ट तो थे नहीं, पर ही नेवर, उनको भी पता नहीं था कि उनमें सबसे बड़ा लिरिसिस्ट छुपा हुआ है मोर देन अ सिंगर। तो वो लिखा है उन्होंने, और उन्होंने इसी स्क्रैच रफ गा के भेज दिया सर को अगले दिन, कुछ दिनों में वही वॉइस वैसे की वैसी रह गई। मैं स्क्रैच में चेंज ही नहीं करने दिया। चेंज ही नहीं किया कुछ। मतलब आधे गाने ये चेंज करना चाहता था अपनी वॉइस, मैंने कहा नहीं चेंज होगा, नए अंतर से मेरी वॉइस सर चेंज करते हैं, दूसरी वॉइस लाते हैं, मैंने कहा नहीं, मेरी ही वॉइस चाहिए। मेरे बड़े स्क्रैच है सर, एक तो पीछे किचन में सीटियां बज रही है कुकर की, उधर अंदर कोई सास बहू सीरियल के, मेरी बहन देख रही है कोई सीरियल पता नहीं क्या, उसका आवाज आ रहा है, साउंड आ रहा है, सब कुछ घुसा हुआ है उसमें, अभी भी आप सुनोगे वॉइस में तो सब इधर उधर की आवाज है। And that's that. But that's how it should be. That's it. And then अमिताभ को हो गया एंग्जाइटी अटैक, ठीक है, बोला कि यार ये कैसे हो सकता है, हम तो कवाल को बुलाने वाले थे ना सिंगर्स को प्रॉपर, हम तो ऐसी रफ, नहीं पर सर को यही वॉइस चीज चाहिए, उनको नहीं पता ये कौन है, पर यही वॉइस चाहिए। तो बाद में पता चला कि हम ही दोनों है वो, तो उन्होंने नाम चेंज किया। इन दोनों ने मेरे को बोला सर ये बैंड मास्टर रंगीला रसीला ने गवाया है। इन्होंने अपना नाम भी नहीं डाला उस गाने में। Because अमिताभ never wanted to debut, अभी सिंगर बनने आया, लखनऊ से स्ट्रगल कर रहा है, he was struggling with शंकर एहसान लॉय, मतलब he used to do with प्रीतम द शंकर एहसान लॉय, शांतनु मोहित्रा, अनु मलिक, he was working with everybody then and trying to get a chance as a singer from with these composers. Yeah. और यहाँ पर उसको मिल रहा है पहला गाना with this voice, जिस ये दिल पिघला के, मतलब मेरा तो शुरू से ही होते ही खत्म हो जाएगा, then he changed, मतलब मैं नाम ले दूंगा, I just put I'll put Rangila, Bandmaster Rangila and Rasila. So that's how it all started. And उसके बाद जो ड्रामा शुरू हुआ है मीडिया में, everybody is asking him, me, अमिताभ के कौन है ये लोग Who is this Rangila? मजा आ गया, वो बहुत मजा आया हम लोग को। इस फिल्म के गानों में क्या आपने एक्सपेरिमेंट किया है? दोनों कैरेक्टर्स डीजे है ना, एक्सपेरिमेंट Exactly, because it's even more interesting. Yeah. मतलब एक ये लड़का डीजे है, एक और डीजे मोहब्बत है, दो डीजेस हैं पिक्चर में, और उन्हीं का तरफ से म्यूजिक यूज हो रहा है, तो वो थोड़ा सा, और उसमें इलेक्ट्रॉनिक है साउंड, बिकॉज़ डीजे इलेक्ट्रॉनिक है, Right. साउंड इलेक्ट्रॉनिक है, और वो भी मतलब वो डीजे उनका लैंग्वेज, तो एज के हिसाब से, इसकी एज के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से इसके लिरिक्स हैं, दूसरे की एज के एक्सपीरियंस के हिसाब से उसके लिरिक्स हैं। 17-18 साल के, राइट, द कैरेक्टर्स? This one character is 19 year old, and the another DJ Mohabbat is much older. So. Right. But there are 2 love stories also in this. Yeah, 2 stories. क्या है ये सीन? 2 कहानियां हैं, मतलब वो बहुत पहले से था, कि जो मैं पहले भी बोल रहा था, आई वॉन्टेड टू एक्सप्लोर जस्ट, जनरली अक्सर क्या है ना, हम लोग किसी भी चीज़ के ऊपर ब्लेम कर देते हैं, शहर वालों को लगता है यार हम जो है ना समझदार हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हाँ, तो मैंने कहा चलो एक स्टोरी गाँव में, एक स्टोरी शहर भी छोड़ो, मैं लंदन में भी डालता हूँ, प्रोग्रेसिव है, हाँ, मतलब ज़्यादा, और एक स्टोरी गाँव में, एक में लड़की हिंदू है, लड़का मुसलमान है, एक में लड़का मुसलमान है, लड़की मुसलमान है, लड़का हिंदू है। आई एम सेइंग ऑल केसेस सिनेरियो, जो सवाल है सारों के, प्रॉब्लम इज द सेम, घर की इज्जत बेटी से ही होती है, और उसके लिए जो इतना रिस्ट्रिक्शन हो जाता है ना, मैं कहा माँ बाप सेम ही होते हैं, कहीं भी चलो, लंदन किधर भी चले जाओ, नाक ना उनकी हमेशा जो होता है, बेटी से ही घर की इज्जत खराब होती है, बेटी से ही नाक कटती है, बेटा कितना भी नालायक निकले कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो वो बहुत जरूरी था, तो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर विद द फिल्म। बट अनुराग सर, अमित सर का सबसे फेवरेट गाना आपका कौन सा है? इफ आई आस्क यू एनी सॉन्ग ऑफ हिज दैट इज योर मोस्ट फेवरेट? मुझे तो उसका लुटेरा और कला के गाने बड़े सुंदर लगते हैं। The whole album. True, it's difficult to even pick and choose लुटेरा one. एंड कला आर माय फेवरेट एल्बम्स ऑफ हिज। मैं देख अपनी फिल्म का तो कि मैं
टेकन फॉर ग्रांटेड होता है हाँ ना उसका नहीं मतलब इन द सेंस बिकॉज आई नो देम एंड दिस दैट व्हेन ही डज समथिंग फॉर समबडी एल्स ना जेलेसी जब होती है मुझे लुटेरा से और वो वेकअप सेट में तूने क्या गाना किया था एक तारा से हाँ फिर मैंने कला के म्यूजिक से उन सबसे जलन होती है मेरे को और आपको आपका खुद का मेरा खुद का some song that's यार सबसे close बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज़ I know everything is yours but any इसने song बहुत ही that you मैजिकल काम एक और फिल्म में किया था तृष्णा जिसका एक गाना हमने चुराया अभी कृष्णा का म्यूजिक वेरी गुड एल्बम दैट वाज अ वेरी गुड एल्बम इट वाज माय फेवरेट एल्बम इट्स अ हॉलीवुड फिल्म तृष्णा with Riz Ahmed and all that which never released in India it never released in India but why sir पता नहीं never released in Riz India Ahmed की इंडिया में शूट हुई थी इसमें मैंने भी एक्टिंग की थी अमित ने भी एक्टिंग की थी हम दोनों ने एक्टिंग हमने एक्टिंग भी की थी मेरा डेब्यू था एक्चुअली हाँ और मैं फिर बोलता था कि मेरा डेब्यू एज एन एक्टर इन हॉलीवुड फिल्म स्ट्रेट हॉलीवुड फिल्म direct international उसका म्यूजिक बहुत अच्छा था बाद में तूने कोक स्टूडियो में फिर बाद में वो प्ले किया खरी खरी हाँ बाद में खरी वाज खरी कोक स्टूडियो में मैंने यूज किया था वो पार्ट ऑफ कृष्णा oh okay या तो बहुत मैं अभी कैसे एक सिलेक्ट करूं चूज करूं बहुत डिफिकल्ट है बट या एज ही सेड कला लुटेरा उड़ान yeah देवडी these are all my favorite Amir these are my favorite albums of my own आमिर Queen उड़ता पंजाब उड़ता पंजाब या फितूर these are all my favorite albums absolutely Anurag sir I saw a post on your Instagram about a film that has got featured a short film if I'm not wrong जिसका नाम है चार चप्पलें हाँ कल आपका प्रीमियर ये चप्पल जूतों के साथ क्या कनेक्शन है मतलब जूतों तक हमको पता था अब चप्पल के मार्केट में भी यू हैव एंटर्ड अरे वो कहानी है चार चप्पलें टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट इट उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं मतलब एक आदमी के चार लाइफ के जो स्टेजेस होते हैं बचपन जवानी मिडल एज बुढ़ापा हाँ तो एक आदमी के चार स्टेजेस के चार चैप्टर्स हैं पुट टुगेदर इन अ शॉर्ट फिल्म वाओ हाँ जिसमें वही वरुण ग्रोवर ने लिखी है और वो बहुत ही स्पेशल फिल्म है अमेजिंग हाँ तो उसका कल प्रीमियर है शॉर्ट फिल्म है Yeah. तो इससे मतलब उसको कल रॉटरडैम में प्रीमियर उसके बाद वो फेस्टिवल घूमेगी कहाँ जाएगी इंडिया कब आएगी कुछ नहीं पता देखेंगे 3rd Feb को रिलीज हो रही है ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे मोहब्बत फॉर ऑल द लिसनर्स फॉर ऑल द व्यूअर्स ऑफ मिर्ची क्या बताएंगे कि व्हाट इज दैट वन थिंग वी शुड प्रोबब्ली लुक फॉरवर्ड टू इन दिस फिल्म सो फार एवरीथिंग यू हैव नॉट सीन इन द ट्रेलर फिल्म में बहुत कुछ है वो धीरे धीरे है या बहुत these guys are amazing beautiful incredible performers, actors. incredible actors Yeah. the film is amazing first time मैंने कुछ ऐसा देखा है कि there are two twin love stories happening in Yeah. parallel in different locations ये कुछ अनोखा है यूनिक है Of course, मजा music है और मजा आएगा और यार ये टैगलाइन ही इतनी इंटरेस्टिंग है मोहब्बत से ही तो क्रांति होगी मोहब्बत से तो क्रांति आएगी हाँ यही बस यही The crux is that. Crux is The that. crux is that. एक लास्ट सवाल खास करके फॉर अनुराग सर क्योंकि इतने सारे लोगों ने ये सवाल पूछा है और आई एम श्योर इतने सारे लोगों ने आपको ये सवाल इन जनरल लाइफ में भी पूछा हुआ है कि कब आ रही है वसीपुर की 3rd नहीं आ रही है ये देख लो तोड़ दिया दिल इस सवाल पे मेरी पीठ बट क्यों नहीं आ रही है सर अरे क्यों पक गया हूं मैं वसीपुर से थर्ड बच्चा भी 11 साल का है उसको 20 का हो जाने दो तब बदला लेगा So that is for all the people who spammed us with this question कि ये सवाल पूछना ये पूछना हम वेट कर रहे हाँ हैं मतलब अभी 2012 में वो 1 साल का भी नहीं था तो 2030 में जाएगा तो 18 कम से कम 18 का तो होगा तब जब बदला लेगा ना सही है absolutely but till then we have a very new brand new film 3rd Feb को it's releasing in theaters called as almost प्यार with DJ मोहब्बत ये बहुत सारी बातें हमने इस फिल्म के बारे में जानी है of course it has 8 songs with अमित त्रिवेदी म्यूजिक और क्या चाहिए लाइफ में तो जाओ थिएटर में 3rd February को जाके फिल्म देखो थैंक यू सो मच एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट Thank you.